हेलो दोस्तों, आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 12.1 को लेकर आए हैं, जो कि हीरोन का सूत्र से बनेगा। वो फर्स्ट क्वेश्चन बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब सेकंड वीडियो को हम लेकर आए हैं। आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और दोस्त लोग जुड़ सके हमारे चैनल से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि किसी फ्लाईओवर की एक त्रिभुजाकार दीवार को, है ना, कह रहा है क्या कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो मतलब विज्ञापन आता है, जैसे भी कोई भी पुल बनेगा सबसे पहले विज्ञापन आएगा। लेकिन यह विज्ञापन आया है जो फ्लाईओवर है ना, वो फ्लाईओवर मतलब ऊपर से पुल, ऊपर से भी रोड रहेगा, नीचे भी, उसी को हम फ्लाईओवर बोलते हैं। जहाँ इसको हम दर्शाए हैं, आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ। और कह रहा है दीवार की भुजाओं की लंबाई, मतलब जो लंबाई है इसको 122 मीटर है, तो हम लिख दिए 122 मीटर। और 122 है, फिर 22 मीटर है, फिर 120 मीटर है। ठीक है। आकृति में ये आकृति है जो कि 12.9 में आपका बुक में भी दिया हुआ है। इस विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर की दर से प्राप्ति होती है। मतलब ये जो 5000 की बात कर रहा है, वो हम 5000 मीटर की बात हम आपको समझाते हैं कि जो 5000 मीटर प्रति प्राप्ति होती है, ये करा प्रति वर्ष। इसको हम अभी समझाते हैं, पहले और आगे चलते हैं। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीना के लिए किराए पर लिया है। तो मान लिया जाए ये जो फ्लाईओवर है, तो जो ये दीवार है, अगर यहाँ पे मान लिया जाए कोई चीज़ का बैनर या पोस्टर इसको पेंट करवाता है या कुछ भी लगाता है, तो सरकार क्या देती है? पैसा देती है। ये जो दीवार में अगर आपको कहीं दीवार है उसमें अगर आप पोस्टर लगाते हैं या कुछ चिपकाते हैं, तो सरकार क्या देती है? सरकार क्या लेती है? पैसा लेती है। तो आप अपना ही घर में की बात करते हैं तो क्या पैसा लेती है। तो जब पैसा लेती है तो इस दीवार में जब एक करे कि प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में अगर यहाँ पे लगाएगा, ये जो यहाँ पे पोस्टर चिपकाएगा, तो 5000 रुपया लेगा। क्या लेगा? 5000 रुपये प्रति मीटर। मान लीजिए कि 1 मीटर यहाँ पे है, ये कोना पे मान लेते हैं 1 मीटर है। तो जब 1 मीटर में ये कितना ले रहा है? 5000 रुपया ले रहा है। तो हमको कितना महीना, प्रत्येक मीटर की बात कर रहे हैं, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष के 5000 रुपये प्रति मीटर की दर से प्राप्ति होते हैं, है ना। तो 3 महीना के लिए ये ले रहा है, ये 3 महीना के लिए ले रहा है। तो 3 महीना के एक आदमी टेंडर ले रहा है कि हमको यहाँ पोस्टर चिपकाना है। तो कह रहा है, अब क्या कर रहा है? तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीना के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? मान लीजिए ये लिया तो 3 महीना का किराया कितना दिया। एक और पूछ रहा है कि प्रति वर्ष, मतलब एक साल में 5000 रुपया लेता है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे इसको सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद आपको हम पूरी तरह से समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल, है ना, हल। सबसे पहले माना कि ए बराबर, है ना, ए बराबर क्या हो जाएगा हमको बच्चा? ए बराबर अगर मान लेते हैं तो 122 मीटर हो जाएगा। बी बराबर की बात करते हैं तो कितना? 120 मीटर है। और सी बराबर कितना हो जाएगा हमको? 22 मीटर। तो हम यहाँ 22 मीटर कर दिए। ये तो समझ गए होंगे। तो हम सबसे पहले इसको हीरोइन सूत्र से बनाना है। क्या? हीरोइन सूत्र से। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप इससे निकाल देते हैं। तो एस बराबर हमको क्या होता है? अर्ध परिमाप। जो ये एस लिखते हैं ना, इसका मान, इसका हिंदी होता है अर्ध परिमाप। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा हमको। तो यहाँ एस बराबर लिखते हैं 122 प्लस 120 प्लस 22 मीटर, है ना। अब बाई 2 हो जाएगा ना। अब इसको टोटल को जोड़ देते हैं। अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमको? 264 आ जाएगा।
264 इस बराबर, अब इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 32 मीटर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर 32 मीटर हो जाएगा। तो जब हमको एस बराबर पता चल गया कि एस बराबर हमको कितना आ गया 132 मीटर, अब हम इसको क्या करना है हेरोन सूत्र से निकालना है ना, तो क्या कर दे त्रिभुजाकार है ना, ये कैसा है त्रिभुजाकार है ना, कह रहा है त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल है ना, तो लिख देते हैं चूंकि है ना, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि त्रिभुजाकार है ना, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुजाकार दीवार है ना जी, तो लिख देते हैं दीवार का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा सी हो जाएगा। तो हम एस बराबर तो हमको मान निकल गया है कितना 132, यहाँ लिखते हैं कि 132, अब यहाँ पे करते 132 माइनस ए के जगह पर कितना हुआ 122। अब देखिए फिर 132 कहाँ से लिख रहे हैं इसका 132, बी बराबर कितना है छोटू माइनस 120। अब देखिए सी एस बराबर 132 है ना, लिखते हैं यहाँ 132, सी बराबर कितना है 22, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 22। अब ये रूट में है, रूट चढ़ा दिए अंडर रूट कर दिए बच्चों। अब देखिए 132, अब इसको हम ब्रैकेट से हटा के गुना डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 132 में से 122 जगह तक कितना बच जाएगा मेरा, हमको 10 बचेगा है ना, कितना बचेगा 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10, ठीक है 10 लिख देते हैं। अब भी देखिए गुने 132 में से 120 जगह कितना बचेगा 12, अब 132 में से सिर्फ 22 जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा 110 हो जाएगा, कितना बच गया 110। अब इसको रूट चढ़ा देते हैं। अब इसको गुणनखंड तोड़ना है, तो इसको गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 132 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 12, यहाँ पे लिख देते हैं 12 गुने 11 गुने ये 10 है तो 10 छोड़ देते हैं, ये 12 था 12, अभी 110 है तो 110 को हम तोड़ सकते हैं 11 गुना 10, 11 गुना 10। अब देखिए ये रूट है तो रूट हम चढ़ा दिए। अब देखिए रूट से बाहर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं कि जब दो गो जब एक साथ मिल जा रहा है अंदर रूट के अंदर है तो एक रूट से बाहर चलाएगा। जैसे 12 दो गो है तो एक गो रूट से बाहर चलाएगा 12, 11 के गो है 1 और 2, दो गो है तो एक कितना आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो एक बाहर आ गया। अब देखिए 10 भी कितना है 2 गो तो एक बाहर आ गया। अब ये मेरा क्या हो गया रूट से कैंसिल हो गया। अब इसको हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 दहें के 110 से। अब फिर अगर हम 12 से गुना कर देते हैं तो हमको आ जाएगा 1320 मीटर है तो मीटर है ना, मीटर स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए ये चीज़ तो समझ में आया होगा कि अब देखिए आपको यहाँ जो ये रूट से बाहर है ना, अब इसको हम यहाँ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 गुने 11 गुने 10। अब इसको गुना कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया क्या चीज़ का त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल तो आ गया। अब हमको इसमें पूछ रहा है क्या कि प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर की दर से है ना, तो एक वर्ष की बात करते हैं तो एक वर्ष के लिए किराए पर यहाँ लिखते हैं कि एक वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए किराए है ना, किराए पर एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में कितना महीना 12 महीना होता है, एक वर्ष में कितना महीना 12 महीना। तो अब देखिए एक वर्ष में 12 महीना होता है, ये तो एक साल का है या तो 12 महीने का है, बात बराबर ही है, ठीक है। या तो यहाँ लिख सकते हैं 12 माह, 12 माह भी लिख सकते हैं आप या करके, ठीक है। तो जब ये कर दिए तो हमको ये तो पता हो गया कि इसका क्षेत्रफल आ गया ये त्रिभुजाकार को। तो जब देखिए तो जब हम त्रिभुजाकार को तो इससे हम गुना कर देंगे, जैसे देखिए कितना से गुना कर दें 132 मीटर है, 20 मीटर है उसका पूरा एरिया है, 1 मीटर का चार्ज कितना है 5000, तो हम लिख देते हैं 5000 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा पूरा एरिया हमको कितना आ जाएगा।
अगर हम इसको गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, अब ये कितना सुनना, अभी इसको 5 तिया के 15, 1 16 हो जाएगा, 5 1 6 66 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना हमको, ठीक है, इतना हो गया। तो जब ये पूरा एरिया के हमको कितना हो गया, इतना मीटर हो गया है ना, इतना मीटर हो गया ना। तो अब हमको पूछ रहा है क्या, तो अब हम सबसे पहले कि 3 महीना का पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले 1 महीना का निकालेंगे। तो 1 माह का, चूँकि यहाँ लिखते हैं कि 1 माह का, 1 माह की है ना, 1 माह की किराया। अब देखिए आपको हम समझाते हैं कि ये 1 माह के किराया, ये तो हो गया पूरा 12 माह के, ये कितना क्या हो गया 12 माह के। तो 1 माह के निकालने के लिए 12 से गुण भागा देंगे, जब 12 से भागा देंगे तो हमको कितना आ गया, आ जाएगा 12 पचे 60, 12 पचे 60, हमको कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा 5 लाख है ना, 55,000 हो जाएगा ना जी। तो इतना आ गया। अब हमको पूछ रहा कोची कि 3 माह के लिए, अब 1 माह का तो इतना आया, हमको क्वेश्चन में करा कि 3 महीने के लिए किराया पर कितना, 3 महीने के लिए किराया पर लिया गया है तो उसे कितना रुपया देना होगा। मतलब कि अब हम पूरा 1 साल के लिए तो आ गया कितना 66,000 रुपया, जो भी आया हो। अब तब हम 1 महीना के निकालिए, तब 1 महीना का किराया है कितना 55,000 रुपया, हमको देना है कितना 3 महीना का किराया। तो हम इसको 3 महीना के निकाल देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ कि इसीलिए 3 माह क्या कर देते हैं, 3 माह की किराया है ना बच्चों, 3 माह की किराया। तो 1 माह के इतना था, 3 माह के तो देखिए 55 गुने 3 से कर देते हैं गुना है ना, 3 से ना करेंगे, 3 माह है तो 3, तो आप गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 पचे 15, 1 16 है ना, 15 1 16, अब बट 5, फिर हो जाएगा कितना 3 0 हो जाएगा ना जी, 3 4 0। देखिए अब इसको गुना कर देते हैं, तो 0 से गुना करने पर 0, ये भी आ गया 0, ये भी आ गया 0 बच्चा। अब ये आ गया कितना 5 तिया के 15, 5 तिया 15, 1 16, इतना आ गया। यही मेरा क्या होगा, इतना रुपया क्या आ गया आंसर। इसी को हमें, इसी को किराया पर 3 महीना के किराए में कितना भरना है, 1,65,000 रुपया देना है। ये फ्लाई ओवर की बात किया जाए तो आपको, आप नहीं समझ में आ रहा होगा, आप ज़रूर 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।